अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जमात शशम मज़मून ज़बानदानी। प्यारे बच्चों, इससे पहले दो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किए, जिसमें एक नज़्म को बहुत ही अच्छी तरह से शबनम इस नज़्म को बहुत ही अच्छी तरह से तरन्नुम के साथ पेश किया गया था। दूसरे वीडियो में उस नज़्म को तरन्नुम के साथ पेश करते हुए उसको बहुत ही अच्छी तरह से हर शेर को पढ़ते हुए उसको समझाया गया था। अब इस वीडियो में मैं आपके साथ मानी और इशारात और मश्क के एक जुमले के जवाब मैं आपको बताती हूँ। तो मानी और इशारात में पहला है खेल रचा जाना, मतलब खेल खेला जाना। जैसे आप लोग अगर जब बच्चे सब मिलते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ सहेलियों के साथ मिलते हैं तो खेलने का कुछ प्लान बनाते हैं, कोई मंसूबा बनाते हैं और उसको खेल खेलते हैं, तो उसको खेल कहते हैं खेल रचा जाना। उसके बाद है उनको खुर्शीद की पलकों से चुना जाता है। ये इस नज़्म का एक मिसरा है जिसका मतलब है पलकों से चुनना, मतलब होता है किसी नाजुक चीज़ को चुनना और बड़ी एहतियात से उठाना। और इस नज़्म में इस मिसरे का यह मतलब है कि शायर ने यहाँ पे खुर्शीद यानी सूरज और पलकों यानी उसकी पलकें, उसकी किरणें, तो यहाँ पर शायर ने जो है वो सूरज की किरणों को पलकें कहा है। उसके बाद हम एक जुमले के जवाब देखते हैं कि शायर का असली नाम क्या था। तो यहाँ पर मैंने जवाब लिखा है कि शायर का उनका मतलब असली नाम जो है वो शाहिद अजीज़ सिद्दीकी था और नज़्म में वो रविश सिद्दीकी के तौर पर अपने तखल्लुस को इस्तेमाल करते थे। दूसरा सवाल है शायर जिन ज़बानों से वाकिफ़ थे उनके नाम लिखिए। तो दूसरा सवाल का जवाब ये है कि शायर जिन ज़बानों से वाकिफ़ थे उनके नाम उर्दू, फ़ारसी, अरबी, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेज़ी है। तीसरा सवाल है शायर शबनम को क्या कह रहा है। जवाब यह है कि शायर शबनम को तारे, मोती और हीरे कह रहा है। चौथा सवाल है शबनम को रात के आंसू क्यों कहा गया है। शायर शबनम रात में गिरती है इसलिए उसे रात के आंसू कहा गया है। पांचवा सवाल ये है ज़मीन ने शबनम के बारे में क्या कहानी सुनाई। तो यहाँ पर जवाब ये दिया गया है कि ज़मीन ने शबनम के बारे में ये कहानी सुनाई कि कहकशां पिछले पहर अपने घर जाते हुए जो लाखों मोती फेंकती जाती है वो शबनम है। आगे सवाल ये है कहकशां के लाखों गौहर फेंकने से क्या मुराद है। तो यहाँ पर उसका जवाब यह है कि कहकशां के लाखों गौहर फेंकने से मुराद शबनम के कतरे हैं जो रात के वक्त फूलों और पत्तों पर नमूदार होते हैं। इसके बाद सातवां सवाल ये है कि शबनम के अलावा और किसको अपना वतन प्यारा है। तो उसका जवाब यह है कि शबनम के अलावा बाग के फूलों और जंगल की कलियों को अपना वतन प्यारा है। आखिरी सवाल ये है कि शबनम को सुकून कहाँ मिलता है। तो शबनम को ज़मीन में सुकून मिलता है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं। ये अल्फाज नज़्म के ही हैं, लेकिन आपको जो है वो इन अल्फाजों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो मश्क का ये हिस्सा भी मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है। पहला लफ्ज़ है शबनम, तो यहाँ पर उसके ऊपर ऐसा जुमला लिखना है जिसमें ये लफ्ज़ आए, बामानी जुमला होना चाहिए। शबनम का जुमले में इस्तेमाल इस तरह से किया गया है सुबह के वक्त शबनम के कतरे मोती की तरह चमकते हैं। दूसरा लफ्ज़ है सहरा, तो सहरा में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तीसरा लफ्ज़ है कहकशां, तो निज़ाम शमशी कहकशां में है। चौथा है खुर्शीद, तो खुर्शीद की किरणों से हमें रोशनी और हरारत मिलती है। पांचवा है ज़र्रात, तो मिट्टी के ज़र्रात में नबातात उगते हैं। तो बच्चों इस तरह से ये मैंने मश्क के एक जुमले के जवाब और अल्फाज के इस्तेमाल बताए हैं। उसके बाद जो लफ्ज़ों का खेल है और उसके आगे जो भी सरगर्मियाँ हैं किताब में दी हुई, वो सारी सरगर्मियाँ इंशाल्लाह हम आप जब दोपहर में ज़ूम पर मिलेंगे तब करेंगे। अल्लाह हाफिज़।